नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा लिखित में स्वीकार किया है कि मुरैना जिले के 8 मदरसों में 154 जो हिंदू बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश की आयुक्त शिक्षा, तमाम सारे के निर्देशों को दरकिनार करके आज भी हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। मैं आपको पूरी खबर बताऊं, उसके पहले ये बता दूं कि आज ये जो पत्र है मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त का पत्र है और ये हरजिंदर सिंह आयुक्त के हस्ताक्षर है। ये रिपोर्ट बाकायदा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी गई है और इसमें बताया गया है कि केवल अकेले मुरैना के 8 मदरसों में 254 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। ये बाकायदा बताया गया है और इसमें बताया गया है किस मदरसे में कौन से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। 3 महीने पहले ये काफ़ी उफान पर आया था। तब ये आरोप लग रहे थे कि मुरैना के मदरसों में बच्चों को इस्लामी शिक्षा दी जा रही है, धर्मांतरण करा जा रहा है, उन्हें कुरान पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें 3 महीने पहले आपने देखी होंगी। अब मध्य प्रदेश सरकार ने खुद ही स्वीकार कर लिया है। 29/12/2025 यानी आज से मात्र 4-5 दिन पहले की ये रिपोर्ट, जो मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंची है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने बाकायदा आज सोशल मीडिया पे इसे शेयर करते हुए जो लिखा है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी भी ये कहा है कि 556 बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि रिपोर्ट में 254 बच्चों का उल्लेख किया गया है। इनका कहना है कि ये शिक्षा विभाग की नाकामी है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य है प्रियंक कानूनगो, इनका कहना है कि ये जो बच्चे हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की नाकामी है। उन्होंने कहा है कि ITI एक्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 1 से 3 किलोमीटर के एरिया में स्कूल खोले जाएंगे, तो फिर हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ने क्यों जा रहे हैं। और नीति बनाने वाले ये प्रियंक को लिख रहे हैं कि शिक्षा नीति बनाने वाले जो NGO हैं वो दृष्टिहीन हैं, लेकिन विभाग का दृष्टि दोष कौन ठीक करेगा। यानी स्कूल शिक्षा विभाग को उन्होंने जम के कोसा है। और एक बड़ी बात उन्होंने कहा है कि मुरैना एक जागृत शहर है, जहां अभी तक फौजी तैयार होते थे वहां मौलवी तैयार किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल 16 अगस्त 2024 को ही ये मामला सरकार के संज्ञान में आ गया था। सरकार को ये जानकारी मिल गई थी कि कई ऐसे मदरसे हैं जहां हिंदू बच्चों को प्रवेश दिया गया है और उन्हें वो शिक्षा जो मदरसों में दी जाती है वो हिंदू बच्चों को दी जा रही है। इसके बाद में जो तत्कालीन मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा विभाग की आयुक्त थी शिल्पा गुप्ता, उन्होंने 16 अगस्त 2024 को बाकायदा एक आदेश जारी किया था और उन्होंने कहा था कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ाए जाएं, यदि ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाए। लेकिन आप सोचिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी गैर मुस्लिम बच्चे तो छोड़िए, हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। ये सारी जानकारी सरकार ने स्वीकार की है। प्रियंक कानूनगो ने यह भी एक जगह बताया है अपने यहाँ सोशल मीडिया पर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश के किसी मदरसे में हिंदू बच्चे नहीं जाएंगे। इसके बाद में हमने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप का बयान भी पढ़ा। उन्होंने कहा है कि संभव ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में किसी मदरसे में बच्चे जाएंगे, हिंदू बच्चे पढ़ने जाएंगे। लेकिन आज मैंने ChatGPT से पूछा कि मध्य प्रदेश के कितने मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि 1755 मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट ChatGPT ने मुझे दी। हालांकि आज मेरे पास जो कागज़ हैं वो जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जो पूरी रिपोर्ट भेजी है मध्य प्रदेश सरकार ने,
उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। तो अब हम किस पे भरोसा करें। और एक और बात बता दूं कि सितंबर 2025 में भोपाल के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी, उन्होंने एक रिपोर्ट युग वार्ता में प्रकाशित की थी और उन्होंने ये कहा था, मयंक चतुर्वेदी जी ने, कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों को कुरान मजीद, हदीस और तालीमुल इस्लाम इसकी शिक्षा दी जा रही है और इनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन चूंकि डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट है और ये बाकायदा आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, आप यदि गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। इन्होंने तमाम सारे मुद्दे उठाए हैं मयंक चतुर्वेदी जी ने भी, तो वो मैंने देखा है। मैंने प्रियंक कानून गो की सोशल मीडिया को भी खंगाला है आज, और आज उन्होंने जो कुछ सोशल मीडिया पे लिखा है वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। यानी कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है और हिंदू बच्चों के लिए स्कूल में जगह नहीं है। उन्हें तो मदरसे के मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं और बड़ी संख्या में ये 2 आंकड़े सामने आए हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, चैट जीपीटी ने कह दिया तो कोई वो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं है। बाकायदा इसकी अभी जांच होना चाहिए। हाँ, लेकिन मुरैना ज़िले के मामले में खुद सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि 8 मदरसों में 254 बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि आरोप ये लग रहा है कि वहाँ 27 मदरसों में 556 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये प्रियंक कानून गो ने लिखा है कि वहाँ 27 मदरसों में 556 बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि जो रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार ने दी है उसके अनुसार जो उन्होंने वहाँ बाकायदा जांच कराई है, वहाँ पर 55 मदरसे चल रहे थे मुरैना ज़िले में, लेकिन 26 मदरसे अनुदान ना मिलने के कारण बंद हो गए हैं। कुल 29 मदरसे चल रहे हैं, 29 में से 21 मदरसों में एक भी हिंदू बच्चा नहीं पढ़ रहा है। 8 मदरसों में 254 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट इस समय मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो फिलहाल इतना तय है कि जुबान की जुगाली बहुत हो रही है, दावे और सब तमाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आज सरकार ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि मदरसों में हिंदू बच्चे तो पढ़ रहे हैं। मुरैना के आंकड़े सामने आ गए हैं, देखते हैं पूरे मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या होंगे। हालांकि चैट जीपीटी ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सरकार क्या आंकड़े बता दिए हैं हमें उसका भी इंतजार रहेगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।